ये क्लास 12 तुम्हारी स्कूल लाइफ का लास्ट ईयर होने वाला है और तुम्हारे माइंड में भी चल रहा होगा कि इस बार तो मैं क्लास 12 में टॉप ही करूंगा। अब उसी चक्कर में तुम देखते हो कहीं यूट्यूब पर चैट जीपीटी या फिर जेमिनी पर टाइम टेबल, और वहां तुम्हें कुछ ऐसा टाइम टेबल देखने को मिलता है कि 5 बजे उठो, 8 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी करो। बट अगर तुम ऐसा टाइम टेबल बना लेते हो ना तो गारंटीड तुमसे वो फॉलो नहीं होगा। तो जिसको तुम फॉलो कर सको, स्कूल टाइम, सेल्फ स्टडी टाइम, कोचिंग, सब कुछ एक साथ अच्छे से मैनेज कर सको, ऐसा ही टाइम टेबल मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12 के टाइम टेबल की। अब देखो, क्लास 10th और 12th तुम्हारी दोनों बोर्ड्स की क्लास होती हैं, बट फर्क इतना है, क्लास 10th में अगर तुमने चिल किया है ना तो वो लास्ट टाइम पर रिकवर हो जाता है। बट क्लास 12th में ये लग्जरी नहीं है। बोर्ड्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम और कॉलेज एडमिशन सब एक ही ईयर में होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 10-10 घंटे सेल्फ स्टडी करोगे, ऐसे तुम बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाओगे। इसका मतलब है कि तुम्हें स्मार्ट तरीके से पढ़ना है और कंसिस्टेंट रहना है, और वो कैसे होगे वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। और एक दिन में तुम इन 3 चीजों को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, स्कूल भी, कोचिंग भी और 3 घंटे की सेल्फ स्टडी भी। और संडे में कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ऑफ। तो 3 ब्लॉक्स में तुम्हारा ये टाइम टेबल डिवाइडेड है और उसके बाद लास्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग होती है तुम्हारी ब्लॉक 1 से, जो की है मॉर्निंग ब्लॉक, जहाँ पे तुम सुबह 6 बजे उठ रहे होगे स्कूल के लिए, रेडी होगे, फ्रेश वगैरह हो आके 6:30 तक रेडी होके फिर तुम ब्रेकफास्ट वगैरह करोगे। बस इतना ही करना है। सुबह में तुम्हें कोई भी ना तो सेल्फ स्टडी करनी है ना कोई रिवीजन करना है, ठीक है? बस सिंपल रखना है, बिकॉज मैं जानता हूँ कि क्लास 12th में स्कूल बोरिंग लगता है और तुम्हारा टीचर भी वही पढ़ा रहा है जो तुम्हारा कोचिंग में चल रहा है, यह कवर हो चुका होगा। बट एक बात ध्यान रखो, अगर तुमने स्कूल में थोड़ा ध्यान से पढ़ा ना, मतलब कि फोकस के साथ, तो फिर तुम्हारा जो घर पे आके रिवीजन करने वाला स्लॉट है ना वो खत्म हो जाएगा और इसमें तुम्हारा टाइम भी सेव होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास में एकदम फोकस के साथ घुसे रहो, किसी से बात मत करो, मतलब कि नॉर्मली जो तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा है ना उसको अच्छे से सुन लो बस। तो अब स्कूल टाइमिंग मैंने तुम्हारी मान ली है 8 AM से लेकर 2 PM तक। इस टाइम फ्रेम में तुम अपने घर से निकल जाते हो और अपने घर पर आ जाते हो स्कूल से। इसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा सेकंड स्लॉट, जो कि है आफ्टरनून ब्लॉक। अब स्कूल के बाद तुम 2 बजे तक अपने घर पर आ जाओगे। घर आके आराम से रेस्ट करो, अब तुम्हें कोई स्टडी नहीं करनी है। जैसे ही तुम घर पर पहुंचते हो अपना लंच वगैरह करो और थोड़ा रेस्ट करो, अपना फोन वगैरह भी चला सकते हो, ठीक है? तो अच्छे से तुम्हें 1.5 आवर का ब्रेक लेना है। ये ब्रेक तुम्हारी एनर्जी को बूस्ट कर रहा होगा। अब ये रेस्ट इसलिए है बिकॉज इस टाइम पर तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, तो उसको थोड़ा अगर ब्रेक मिल जाता है तो वो अच्छे से काम करेगा। अब 3:30 PM तक तुम कोचिंग के लिए निकल लोगे, या फिर तुमने कोई ऑनलाइन बैच ले रखा है उससे पढ़ोगे। तो 3:30 से लेकर 5:30 तक मैंने तुम्हारा कोचिंग या ऑनलाइन बैच का टाइम मान लिया है, इसको तुम फॉलो करोगे, ठीक है? उसके बाद तुम फिर से 30 मिनट का ब्रेक लोगे, जिसके अंदर तुम टी वगैरह पी सकते हो, साथ में स्नैक्स वगैरह, और थोड़ा बहुत फोन भी चला सकते हो। अब तुम्हारे जो ट्यूशन और ऑनलाइन बैच से जो तुमने स्टडी की है ना उसको भी तुम अच्छे से पढ़ोगे, वहां पे तुम नोट्स वगैरह सही से बनाओगे। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से लेक्चर सुनकर आ गए, मतलब कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो। जब तुम्हारा लेक्चर चल रहा हो उस पर ध्यान दो अच्छे से, स्टडी में इधर उधर की बात मत सोचो, तब ज्यादा चीजें तुम्हारे समझ में आएंगी और इतना कोई लोड भी नहीं होगा, ठीक है? अब तुम्हारे ब्रेक के बाद तुम अपने नाइट ब्लॉक को स्टार्ट करोगे, जहाँ पे तुम 6 PM से लेकर 7:30 PM तक सेल्फ स्टडी करोगे। अब सेल्फ स्टडी के अंदर तुम्हें क्या करना है चलो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने फोन को दूसरे रूम में रखकर आना है अगर कोई काम नहीं है। अगर तुम फोन से स्टडी नहीं कर रहे हो तो अपने फोन को तुम दूसरे रूम में रख के आओगे, जिससे कि तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो। और अब ये मत बोलना कि भैया फोन कब चलाएंगे, फोन चलाने का मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम दिया है, ठीक है? तो अगर फोन से नहीं पढ़ रहे तो दूसरे रूम में रख कर रहो, बिकॉज अगर तुम्हारे पास फोन रखा होगा ना तो इससे भी तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन 20% ब्रेक होता है। तो 6 PM से लेकर 7:30 तक तुम कुछ इस तरह से पढ़ोगे, जिसके अंदर तुम फर्स्ट 10 मिनट में जो तुमने अपने कोचिंग में या फिर ऑनलाइन बैच में पढ़ा है ना उन सभी चीजों को तुम अपने नोट्स के थ्रू याद करोगे, बिकॉज अभी तुमने जल्दी में पढ़ा है वो सब चीजें। तो 10 मिनट में तुम कंप्लीट टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद फिर तुम 40 मिनट्स अपने सब्जेक्ट 1 को पढ़ोगे। अब ये सब्जेक्ट 1 क्या है अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो 40 मिनट में तुम्हें अपने सब्जेक्ट 1 के सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 40 मिनट में तुम उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। और सेल्फ स्टडी का क्लास 12th में यही सीक्रेट है। 40 मिनट कॉन्सेंट्रेशन के साथ टॉपिक्स को अच्छे से समझो और उसके बाद 40 मिनट तुम्हें उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ
कहाँ से करनी है, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो आओ बताता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करना है। अब देखो, अगर तुम स्टैंडर्ड बुक्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो तुम क्वेश्चन बैंक वगैरह ले सकते हो। और मार्केट में एक से एक क्वेश्चन बैंक है, तो कौन से क्वेश्चन बैंक तुम्हारे लिए बेस्ट रहेंगे, इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी मैंने नीचे टैग किया हुआ है, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन बैंक तुम ले सकते हो। अब देखो, टाइम टेबल में तुम्हारा 7:30 तक एक स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि सेल्फ स्टडी वाला एक स्लॉट कंप्लीट, जिसमें तुम अपना रिवीजन भी कर रहे होगे और साथ में अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रहे होगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। ठीक है, अब तुम्हें 15 मिनट का ब्रेक लेना है। इस ब्रेक में तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली थोड़ा बहुत रेस्ट लो, डिनर वगैरह भी कर सकते हो। और डिनर करने के बाद तुम 7:45 से 9:15 तक सब्जेक्ट 2 को पढ़ रहे होगे। अब ये सब्जेक्ट 2 कौन सा है तो अभी वीडियो में आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। इसके अंदर भी सेम चीजें तुम्हें करनी है, जो तुमने स्कूल में पढ़ा है उसको 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेना है। ठीक है, थोड़ा बहुत होमवर्क है उसको भी कर सकते हो, मतलब 30 मिनट के अंदर तुम अपने होमवर्क वगैरह को कर करा के सब्जेक्ट 2 के सेम वही चीजें करोगे जो तुमने सब्जेक्ट 1 के लिए की थी। पहले तुम चैप्टर को पढ़ोगे, उसके बाद तुम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो तुम 9:15 तक फ्री हो जाओगे एकदम कंप्लीट। अब इसके बाद तुम कुछ भी करो, फोन चलाओ, टीवी देखो, टाइम पास करने के बाद 10 से 11 PM के बीच तक तुम्हें सो जाना है। अब देखो, टाइम टेबल का टाइम तो तुम्हें पता चल चुका है। अब ये तुम्हारा सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 क्या है वो बताता हूँ चलो, जो कि हमारा होने वाला है वीक रोटेशन वाले पोर्शन में। अब वीक रोटेशन में तुम्हें डेली 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, अपने टोटल 5 सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। अब अगर कल को तुम्हारा टेस्ट वगैरह होगा तो तुम इस स्केड्यूल को चेंज कर सकते हो, मतलब जिस सब्जेक्ट का तुम्हारा टेस्ट होगा उसको तुम इस वीक रोटेशन वाले से रिप्लेस कर सकते हो। 2 सब्जेक्ट तुम्हें डेली कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन से डे पर, आओ बताता हूँ। देखो, स्टार्ट होता है तुम्हारा मंडे, तो मंडे में तुम मैथ्स या अकाउंट्स प्लस फिजिक्स या इकोनॉमिक्स अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग 2 सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे होगे। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे में तुम केमिस्ट्री या बिजनेस स्टडी पढ़ रहे होगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर सेकंड सब्जेक्ट में तुम पढ़ोगे बायोलॉजी या फिर हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, जो भी तुम्हारे पास स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट देख लेना। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा वेडनेसडे, जहाँ पे तुम इंग्लिश प्लस मैथ्स या अकाउंट्स या जियोग्राफी में से जो भी सब्जेक्ट तुम्हारे पास है उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर स्टार्ट होता है तुम्हारा थर्सडे, जहाँ पे तुम्हारा फिजिक्स या इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ सब्जेक्ट 2 में केमिस्ट्री या बिजनेस स्टडी पढ़ रहे होगे। फिर आता है तुम्हारा फ्राइडे, फ्राइडे के अंदर तुम बायोलॉजी या हिस्ट्री पढ़ रहे होगे और उसके साथ साथ हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ोगे सेकंड सब्जेक्ट में। और फिर आ जाता है तुम्हारा सैटरडे, जहाँ पे तुम कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, यहाँ पे तुम्हें सिंपली मॉक टेस्ट देना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। और फिर आता है संडे, संडे तुम्हारा होगा रेस्ट डे, बट अगर तुमने बैकलॉग क्रिएट कर लिया है तो इस टाइम पर तुम बैकलॉग भी कवर कर सकते हो। और बैकलॉग नहीं है तो आराम से रेस्ट करना या बाहर कहीं अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाना, क्रिकेट वगैरह या जो भी गेम तुम्हें पसंद है वो। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया मेरा टाइम टेबल जो मैंने तुम्हें बताया है। अब इसके अंदर तुम अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें ये 3 चीजें पता होनी चाहिए जो तुम्हें कोई भी नहीं बताता, जिसमें फर्स्ट है तुम्हारा स्लीप स्केड्यूल। अब अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं है तो तुम्हारा माइंड अच्छे से वर्क नहीं करेगा, तो ध्यान रखना 7 आवर्स तक की स्लीप तुम्हारी रात में होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज रात को जब तुम सो जाते हो ना तो तुम्हारा माइंड मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है। दिन में तुमने जो भी पढ़ा है वो रात को नींद में अपने आप रिवाइज हो जाता है। तो ध्यान रखना, अगर तुम अपनी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो तुम्हारी स्टडी वेस्ट जाने वाली है। अब सेकंड थिंग है तुम्हारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जहाँ पे तुम जेई, नीट या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हो तो उसकी प्रिपरेशन करते टाइम बोर्ड्स को इग्नोर मत करना, बिकॉज बोर्ड्स में भी तुम्हारे 75% से अबोव होने चाहिए जो भी तुम मार्क्स लेकर आओगे। तो ध्यान रखना, मेन फोकस तुम्हारा बोर्ड्स ही होना चाहिए। अगर बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते टाइम तुम्हारे बेसिक अच्छे हो गए तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तुम्हारे लिए ईजी रहेगा। अब अगर तुम चाहते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ में प्रिपरेशन करना तो तुम सैटरडे में प्रैक्टिस कर सकते हो सिंपली, बस। और थर्ड थिंग है तुम्हारी कंपैरिजन, किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करना। पता चला यूट्यूब वगैरह पर देख रहे हो तुम बाकी लोगों की लाइफ स्टाइल कि लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और स्टडी विद मी वाला चैनल भी चला रहे हैं जिसपे वो घंटों घंटों की स्टडी कर रहे हैं, तो उनसे तुम्हें इंस्पायर नहीं होना है। जितना मैंने तुम्हें बताया उतना पढ़ लो, इनफ है। बस डेली पढ़ते रहो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें 7 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, 3 घंटे काफी है। ठीक है, बाकी वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो कमेंट कर देना कोई भी प्यारा सा तुम्हें जो भी अच्छा लगे। ये टाइम टेबल कैसा लगा वो भी बता देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी तुम बता सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। और हाँ, क्लास 12th की स्टार्टिंग कैसे करनी है, रोड मैप वगैरह तुम्हें देखना है ना, तो ये वीडियोस तुम्हें अपने स्क्रीन पर शो हो रही होंगे, इन वीडियोस को भी तुम जाके देख सकते हो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।